क्या वाकई आवाज उठाना और अपने लिए नहीं बल्कि इस देश के भविष्य के लिए आवाज उठाना इतना घातक हो गया है कि अब आप सुरक्षित नहीं रहे। दरअसल आपको पता होगा, नीट एग्जाम को लेकर पहले से ही मोदी सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान फंसे हुए हैं। यह मुद्दा जरूर विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस ने उठाया। राहुल गांधी ने उन तमाम छात्रों से मुलाकात की जिन छात्रों से मुलाकात करके एक आश्वासन खुद धर्मेंद्र प्रधान को देना चाहिए था कि हां, वाकई गलती तो हुई है, हमारी भी गलती है, क्योंकि आपको जिम्मेदारी मिली थी एक मंत्री के तौर पर, वो उन्होंने निभाई नहीं बल्कि राहुल गांधी ने वो निभाई। और राहुल गांधी के उस भूमिका निभाने से सरकार इतनी विचलित नजर आ रही है कि बता रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान कि राहुल गांधी के बयान से छात्र फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जबकि धर्मेंद्र प्रधान ने तो बहुत पुण्य का काम किया था। खैर, धर्मेंद्र प्रधान वाले मामले पर गोदी एंकर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि सारे के सारे धर्मेंद्र प्रधान से मांग रहे इस्तीफा, कुछ नया फूगा छोड़ा जाए, तो छोड़ा गया। अंजना ओम कश्यप ने पहले तो यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने वाले टीचर्स पर निशाना साधा, लेकिन अपनी भाषा शैली के लिए जानी जाने वाली अंजना ओम कश्यप ने उसी शैली का इस्तेमाल किया जिस शैली का इस्तेमाल करने की हिम्मत और जुर्रत न वो न उनके बराबर का कोई एंकर उनका चैनल कर सकता है। कौड़ी दो कौड़ी, ज्ञान ना होना, तमाशा, भाड़े के वीडियो, इन तमाम चीजों का। खैर, इन सब के बीच जब जो ये सारे के सारे ऑनलाइन गुरु हैं जो टीचिंग करते हैं ऑनलाइन, उन्होंने जब मोर्चा खोला तो सांसें फूलने लगी। लेकिन यही हो गई एक बड़ी कार। दरअसल इससे पहले प्रयागराज में जब जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा था, रद्द हो रहे थे पेपर, उसको लेकर कई कोचिंग संचालकों ने छात्रों के समर्थन में आकर प्रदर्शन किया था। अब उनके कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए थे पहले कि नहीं, आवाज कैसे उठा ली, आपकी हिम्मत कैसे हुई, कोचिंग चल तो रही है, कैसे हिम्मत हो गई, तो नीति नियम बताए। और अब खान सर के कोचिंग पर फायरिंग हो जाती है। कौन है इसके पीछे, क्या कुछ हुआ है, एक एक तस्वीर एक एक खबर दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखा देता हूं, एएनआई की ये तस्वीरें हैं। यहां पर जमीन पर कुछ पड़ा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, ये पत्थर पड़ा हुआ है, एक गोली का निशान भी नजर आता है, इसमें गोली लगी हुई है। हम सिर्फ आपको वही तस्वीरें दिखा पाएंगे जो इसमें दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, वो तरह तस्वीरें आप देखते चलिए। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे अलग अलग। अब इसमें जो बताया गया, एएनआई की खबर है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है पटना के मुशालापुर हाट में, यहां पर खान सर का ये कोचिंग सेंटर है। अब दावा है कि यहां पर लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। फायरिंग जो हुई, जो यहां सिक्योरिटी गार्ड है, जो खुद खान सर के सिक्योरिटी कोचिंग सेंटर के बाहर गार्ड है, उस पर वो घायल इस पूरे घटनाक्रम में हुए हैं। उनको एक गोली लगी, फिलहाल उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया है। खबर मिलने के बाद एसएसपी, एसपी, कई जो पुलिस टीम से वहां पर पहुंची हैं। दावा किया जा रहा है कि दूसरी जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि भाई ये घटनाक्रम यूं ही नहीं घटा, इस घटनाक्रम को अंजाम देने के पीछे दूसरे कोचिंग सेंटर का हाथ है। ठीक है, लेकिन अब सवाल इससे उठता है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। पहले खान सर ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए, इसके पीछे उन्होंने क्या कहा। वाले हैं ये सभी फीस बढ़ाने के लिए आपको बोल रहे हैं। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए, और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है, पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। सर क्या लगता है कौन क्या होगा ये? बगल की कोचिंग वाले। सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहू लुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखा है। अब देखिए यहां पर यह हुआ, पटना में मशहूर खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर बेखौफ अपराधियों ने की फायरिंग। वारदात में कोचिंग के सुरक्षाकर्मी और गार्ड को लगी गोली, लहूलुहान हालत में पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। अब इसको लेकर पहले तो सवाल ये उठता है कि सम्राट चौधरी चूंकि मुख्यमंत्री बने, इससे पहले गृह मंत्री थे, तो जैसे ही वो गृह मंत्री बने तो पूरे देश के अंदर ही कहना जाने लगा कि देखो बिहार को दूसरा अपना मिल गया, बाबा बुलडोजर वाले बाबा मिल गए, ये कर दिए, वो सारी कहानियां सुनाई जा रही थी। अब इन सब के बीच ये कहानी भी निकलकर सामने आती है कि किस तरह के हालात वहां बने हुए हैं। अब तो मुख्यमंत्री बन गए, खुल्लम खुल्ला वहां फायरिंग हो रही है, और एक ऐसे दौर में हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसने किया, जांच का विषय है, लेकिन एक ऐसे दौर में जब
लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जो कोचिंग सेंटर के संचालक कोई भी कुछ सवाल पूछ रहा है तो उसे नियम कायदे कानून का हवाला देकर लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई आपका कोचिंग सेंटर इस नियम कायदे कानून पर फिट नहीं बैठता, आपने ये गलत काम किए हैं, आपने ये नीति नियम के पालन नहीं किए। और खास तौर पर उन कोचिंग संचालकों को हरेस किया जाता, परेशान किया जा रहा है जिन्होंने छात्रों के हित में सरकार के खिलाफ या सरकार की नीति के खिलाफ सड़क पर उतरकर मोर्चा खोला। बाकी आप प्रयागराज के अंदर जाइए, बिहार के अंदर जाइए, कई ऐसे कोचिंग संचालक मिलेंगे, सेंटर्स मिल सकते हैं जहां पर भी नियम पूरे नहीं है। कई होटल्स आपको मिल जाएंगे जहां पर नियम पूरे नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ किससे पूछा जाएगा? सवाल सबसे पहले सिर्फ पूछा जाएगा किनसे? जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्हीं की सारी नीति नियम पता लगेंगे, उन्हीं के बारे में पता लगेगा कि उन्होंने ही नीति नियम तोड़े हैं, उन्होंने ही नियमों का ख्याल नहीं रखा। ये तमाम चीजें खुल्लम खुल्ला की जा रही हैं। अब इन सब के बीच ये घटनाक्रम घटता है तो एक कई सब तरह के सवाल खड़े करता है। पहला ये कि सम्राट चौधरी जो अब मुख्यमंत्री बने, जो बार बार ये कहते रहे कि जात मत पूछो, धर्म मत पूछो, कार्रवाई करो, इतने मनबड़ हो गए हमलावर कि खुल्लम खुल्ला फायरिंग करने पर उतर आए। ये किसकी वजह से हुआ ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन सबसे पहले सवाल यह है कि इतने मनबड़ क्यों? ये वजह इसलिए भी है क्योंकि फिलहाल गोदी मीडिया लगातार धर्मेंद्र प्रधान से पूछे जा रहे सवालों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी। उस गोदी मीडिया वर्सेस यही कोचिंग संचालक, खास तौर पर खान सर ने तो कई तरह की चुनौतियां दे डाली थी। उन खान सर वर्सेस वो सारी गोदी मीडिया हुआ। देखिए उनका एक बयान भी सुनाता हूं क्या कह रहे हैं। अंजना सुनो ध्यान से, इकोनॉमिक्स का क्लास ले लेना, 200 रुपए का आता है। ये तुम्हारे बच्चा का स्कूल नहीं है जो 5-10 हजार रुपया लगे वहां पर। एजुकेशन सस्ता सरकार किया है। अंजना ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, टीचर सबसे पंगा ले लिया। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो। और दलाली की कमाई की खराबी, अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती। यूट्यूब वाले टीचर बोलो ना तनी नाम लेके। अंजना जवाब कब दोगी? अंजना तुम कौन चैलेंज करते? तुम जीडीपी समझा के दिखा दो। अंजना एक काम करना, तुम यहां पर माइक लेके बस जहां स्टूडेंट रहते हैं वहां रिपोर्टिंग करके दिखाओ। तुम थूक के चला जाएगा, जमीन से गर्दा उठा के धूरा अब मुंह में डाल के जवानवा घींच लेगा, आदमी से निकाले। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने कहा ही था, बाकायदा एक के बाद एक इस तरह के बयान आ रहे थे। और उसके बाद अचानक से ये इस तरह के घटनाक्रम घट जाए। देखिए खबर क्या है? खबर है पटना में कल रात खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ, 10 राउंड से ज़्यादा फायरिंग हुई, पत्थरबाजी भी हुई है। सिर्फ फायरिंग नहीं हुई बल्कि खबर ये निकल कर आई वहाँ पर पत्थरबाजी भी हो गई। और उसके साथ साथ खान सर ने जो कहा है इसमें, खान सर के मुताबिक लोगों को परेशानी हो रही है। किस बात को लेकर लोगों को परेशानी है कि इतनी कम फीस में हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, यहाँ से छात्रों का सिलेक्शन क्यों हो रहा है। इसी रंजिश में ये हमला हुआ है। पुलिस मान रही कोचिंग सेंटर्स की आपसी प्रतिस्पर्धा में ये हमला हुआ है। लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय है कि आखिर इतना बड़ा घटनाक्रम घट जाता है। और बिहार में तो भैया कहा जाता है कि बिहार को बड़ा समृद्ध मुख्यमंत्री मिले हैं जो क्राइम फ्री प्रदेश चाहते हैं। नीतीश कुमार से भी ज्यादा बड़ा सुशासन लेकर आएंगे। सुशासन की परिभाषा यही है क्या? सम्राट चौधरी जी, नमस्कार।